अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शुरू कर रही हूँ तवाफ़े आरज़ू पार्ट 4। शाहमीर ने रात के खाने के बाद इस्लामाबाद के लिए निकलना था। रात को खाने की मेज़ पर सब इकट्ठे हुए तो बाबा जान को भी इसकी रवानगी का इल्म हुआ। वो अक्सर ही छोटे मोटे कामों के सिलसिले में इस्लामाबाद जाता रहता था, इसलिए ये कोई बड़ी बात ना थी। तो बेटा, अकेले क्यों जा रहे हो? अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ। उन्होंने ख़ास तौर पर बीवी पर जोर दिया। आई एम सॉरी बाबा जान, अगली दफ़ा ले जाऊँगा, इसने बिना किसी बहस के माकूल जवाब दिया। क्यों, इस बार ऐसा क्या ख़ास है? उन्होंने बेटे को गहरी नज़र से देखा। इस बार काम ज़्यादा है और वैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए ही जा रहा हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं ले जाता हूँ, मगर इस वक्त तो रवानगी का वक्त हो चुका है। इसने बेइंतहा सआदतमंदी दिखाई। तुम बाय रोड ही जा रहे हो ना, तो फिर रवानगी थोड़ी लेट कर लो, तब तक राबेल भी पैकिंग कर लेगी। अरे भाई, ऐसी भी क्या ज़बरदस्ती है? कह तो रहा है अगली दफ़ा ले जाएगा। कब से चुप बैठी बीबी जरनाब खास चिढ़कर बोली। ठीक है भाई, आरफिन शाह ने मफाहिमत दिखाई। शर्मिंदगी से अपनी प्लेट पर झुकी राबेल एहसास तौहीन से सुर्ख पड़ गई, जबकि हनीमून का टाइटल देकर उन्हें तंग करने और ढेरों चीज़ें मंगवाने की प्लानिंग करती जरताशा के अरमानों पर औस सी पड़ गई। सुबह फजर की पहली अजान पर इसकी आंख खुली तो वो बिस्तर छोड़ती वज़ू करने चल दी। खुसूसी एहतमाम से उसने नमाज फ़जर अदा की तो दिल पर छाई रात भर की कसाफत धुलने लगी। बेशक अल्लाह का नाम बाबरकत है। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो समझ न सकी कि आखिर क्या मांगे। जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी, वो अपनी तमाम तर दुआओं में इसी शख्स को मांगती आई थी, जिसने इसकी रत्ती भर भी कद्र नहीं की। और अब जब वो मिल चुका था तो फिर भी उससे मीलों के फासले पर था, तो इसका दिल उचाट हो गया कि बहरहाल इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाले शख्स से इंसान अक्सर बज़्ज़न हो ही जाया करता है। खुदा से शाहमीर के दिल तक की रसाई की दुआ मांगती वो जायनमाज़ तह करके उठ खड़ी हुई। वो जायनमाज़ रख कर पलटी तो इसकी निगाह सामने फुल साइज़ विंडो पर पड़ी, जिसके पर्दे शाहमीर ने हटाए थे और बाद में शायद कमरा साफ़ करते हुए मुलाजमा ने वापस बराबर कर दिए थे। राबेल ने आगे बढ़कर पर्दे हटाए तो सुबह के हल्के उजाले कमरे में बिखरकर बहुत खुशकुन तासुर देने लगे। राबेल टेरेस पर चली आई। ठंडी ठंडी हवा के झोंके उसे नई ताजगी का एहसास बख्शने लगे। फिर जब तक सूरज निकल नहीं आया, वो वहीं खड़ी मौसम इंजॉय करने लगी। सर्दियों के अवाइल दिन थे। हल्की हल्की धूप जिस्म को पुरसुकून करती। वो यूं ही खिड़की खुली छोड़कर वापस कमरे में चली आई। थोड़ी देर में भूख का एहसास हुआ तो वो नाश्ते की गर्ज से नीचे चली आई। 5:45 का वक्त था। मुलाजिम जाग चुके थे, मगर उसने अम्मा से चीज़ों की जगह पूछकर चाय बनाई। उसने टोस्ट के साथ चाय पीकर ही गुजारा कर लिया। वो नाश्ते के बाद लॉन में चहलकदमी करने लगी, तभी इसे आरफीन शाह भी उसी तरफ आते दिखाई दिए तो वो मुअद्दिब सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, उसने अदब से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने भी खासी खुशी अखलाक़ी से जवाब दिया। खैरियत? सुबह सुबह इधर? वो मुस्कुराए। बस यूं ही आँख खुल गई थी तो कुछ झिझक कर बोली, अच्छा। वो सर झुकाकर हिलाने लगे। बेटा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? उन्होंने अचानक ही राबेल से गैर मुतवक्का सवाल किया। इसे समझ ही ना आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे, क्योंकि इसकी हॉबीज़ तो बस एक अनजाने शख्स को याद करना ही थी। किताबें पढ़ती हूँ। इसे यही जवाब मुनासिब लगा, जो काफ़ी हद तक सच भी था। उसे पढ़ने से वाकई काफ़ी हद तक लगाव था। अच्छा, ये तो भई मेरे वाला ही शौक़ है। शुक्र है इस घर में कोई दूसरा भी किताबों का शौकीन निकला। वो इतने ही खुशगुफ्तार थे या ख़ास तौर से राबेल के लिए इस कदर फ्रैंक हुए थे? राबेल समझ ना सकी। इसके अलावा क्या करती हो? अगला सवाल भी फ़ौरन ही मौसूल हुआ। पढ़ती हूँ, बस पढ़ाई की ही इतनी मसरूफ़ियत होती थी। सुबह उठकर कॉलेज जाना, वहाँ से वापसी पर कुरान पाक की तफसीर की क्लासेस अटेंड करती थी, और फिर जो वक्त बचता वो ही किताबें पढ़ने के लिए मुयस्सर आता था। मामू जान के रवैये की ख़ास लचक देखते हुए उसने भी मुरव्वतन ख़ास तवील जवाब दिया था। वाह भई, हमारी बेटी ने तफसीर की क्लासेस भी ली है और हमें इल्म ही नहीं। उन्होंने दिल खोल कर तारीफ़ की और वो भी मुस्कुरा दी। खुश रहो, सदा आबाद रहो। उन्होंने राबेल के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और लॉन में टहलने लगे तो वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगले दिन जरताशा की
छुट्टी थी तो वो इसके कमरे में चली आई। गुड आफ्टरनून, उसने अंदर दाखिल होते ही जरताशा को मुखातिब किया। वेलकम, बड़े बड़े लोग हमारे कमरे में चले आए। जरताशा ने खड़े होकर उसका खैर मुकद्दम किया। कौन बड़े लोग? राबेल ने भोलेपन से कहा। मैं तो महज 19 साल की हूँ। उसने शरारत से जरताशा को देखा। जरताशा की मोहब्बत का ही कमाल था कि वो भी थोड़ा बहुत मजाक करने लगी थी। ओहो, च्यूटी के भी पर निकल आए। जरताशा ने आंखें मटकाई, फिर वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या कर रही हो मोहतरमा? राबेल ने बेड के सामने वाली दीवार के करीब रखे दीवान पर बैठते हुए पूछा। आखिरी पेपर की तैयारी। जरताशा ने बेड पर बिखरी किताबों की जानिब इशारा किया। यानी गालिबन कल आप भी इंटर पास हो जाएगी। वो मुस्कुराई। इंशाअल्लाह, जरताशा जज्ब से बोली। आगे क्या पढ़ने का इरादा है? कुछ बनने का पूछने का तो सवाल ही बेकार था, क्योंकि इनके ख़ानदान में कभी 7 पुश्तों में भी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की थी। अलबत्ता तालीम पर कोई रोक टोक नहीं थी। यही वजह थी कि खुद राबेल ने भी बीएससी की थी। बीकॉम करने का इरादा है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, वो भी मुस्कुरा दी। भाभी जान, क्या ख्याल है, आइसक्रीम खाए? जरताशा एकदम ही एक्साइटेड हुई। मौसम चेंज हो रहा है मोहतरमा, ऐसे में आइसक्रीम खाई तो गला ख़राब हो जाएगा। राबेल ने हरी झंडी दिखाई। ओहो, चंद दिन भाई के साथ रहकर आप भी उन जैसी ही हो गई। जरताशा ने मुंह फुलाया। अच्छा चलो खाते हैं। राबेल को फ़ौरन ही उस पर प्यार आ गया। ओके, वो दोनों रशीदा मुलाजमा को आइसक्रीम भेजने का कहकर ऊपर छत पर चली गई, जहां हर सू ठंडी हवा का राज था। यहाँ से तो पूरा जलालपुर दिखाई देता है। राबेल पीछे झांकते हुए एक्साइटेड हुई। जी बिल्कुल, जरताशा मुस्कुरा दी। तब ही रशीदा एक ट्रे में आइसक्रीम लेकर ऊपर चली आई। आइसक्रीम घर पर ही थी? राबेल ज़रा हैरान हुई। अरे नहीं, हवेली के पीछे गेट के बिल्कुल साथ जनरल स्टोर है, वहीं से आई है। जरताशा ने इसे मुतल्ला किया। वो दोनों मज़े से आइसक्रीम खाने लगी। सर पर लिपटा राबेल का दुपट्टा हवा के शोर से सर से ढलक कर कंधे पर जा ठहरा तो राबेल ने उसे ठीक करने की गर्ज से पूरा खोला, मगर अगले ही लम्हे वो राबेल के हाथ से छूटकर हवा के हवाले हुआ। राबेल मुंह खोले उसके पीछे लपकी, मगर वो छत की हदूद से दूर निकल गया। जरताशा भी ट्रे नीचे रखती उसके पीछे चली आई। दुपट्टा नीचे लॉन की तरफ जा गिरा। डोंट वरी, हवेली से बाहर नहीं जाएगा। जरताशा ने उसे तसल्ली दी तो वो दीवार से नीचे झांकने लगी। इसका शिफॉन का दुपट्टा लॉन में खड़े किसी आदमी के कदमों की जीनत बन चुका था। ये कौन है? राबेल के कहने पर जरताशा ने भी उसकी तकलीद में झांका। आने वाले ने झुककर दुपट्टा उठाया और चारों एतराफ में नज़र डालने के बाद छत की जानिब देखा। तब ही नंगे सर झांकती राबेल पर उसकी निगाह पड़ी। उसे अपने अंदर शदीद नागवारी की लहर उठती महसूस हुई। ओह गॉड भाई! जरताशा घबराई तो यकीनी तौर पर राबेल का भी खून खुश्क हुआ। वो दोनों बेक वक्त दीवार से हटी। क्या फिल्मी सिचुएशन है। जरताशा अगले ही पल अपनी ही जून में वापस आई। क्यों हवा आज यूं गा रही है? क्यों खामोशियाँ रंग छलका रही है? मेरे दिल बता आज होना है क्या? वो गुनगुनाई और राबेल अपना सर थाम कर रह गई। वो जब से नीचे आई थी ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। मारे खुफ्त के वो अपने कमरे में ही नहीं गई। यकीनन शाहमीर वही था। इसने जरताशा का दुपट्टा ओढ़ रखा था। दुल्हन बीबी, शाह साहब आपको स्टडी में याद फरमा रहे हैं। अम्मा जीनत ने आकर पैगाम दिया तो वो मसरूफियत का अच्छा बहाना समझकर चल दी। उसे जरताशा से ही मालूम हुआ था कि मामू जान का भी एक अलहदा स्टडी रूम है। दरवाज़ा खुला था, मगर उसने फिर भी दस्तक देना ज़रूरी समझा। आ जाओ भाई, आ जाओ। आरफिन शाह किताब से नज़र हटाकर उसे देखते हुए बोले। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर चली आई। भाई क्या मसरूफियात है? उन्होंने किताब बंद करके साइड पर रखी। बिल्कुल फारिग हूँ, वो बेसाख्ता बोली। तो मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। बैठो। उन्होंने अपने सामने रखी कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो खामोशी से विराजमान हुई। आगे एडमिशन ले लो, उन्होंने मशवरा दिया। मामू जान, जब मैं वो पढ़ ही नहीं सकती जो पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर और कुछ भी पढ़ने का क्या फ़ायदा? इसने बात साफ कहना मुनासिब समझा। क्या पढ़ना चाहती हो तुम? वो संजीदा हुए। फैशन डिज़ाइनिंग। लेकिन मैं जानती हूँ हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ पसंद नहीं किया जाता। आरफिन शाह ने पुरसोच हंकारा भरा। स्टडी में काफ़ी अच्छी किताबें हैं, चाहो तो पढ़ने के लिए ले जा सकती हो। बोले तो सरासर मौजू से हटकर। जी। राबेल ने सर झुकाकर। राबेल बेटा,
राबेल ने सर झुका लिया। राबेल बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए मामू जान। वो मुतवज्जा हुई। बेटा, शाहमीर बहुत अच्छा है, साफ दिल, नेक, फर्माबरदार और इंतहाई सुलझा हुआ जिम्मेदार बच्चा है। वो शाहमीर की तारीफ में रुतबुल लिसान हुए। राबेल खामोश रही। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ उसका सलूक कुछ नारवा है, मगर ये एक फितरी सा अमल है। लेकिन देखना, बहुत जल्द ये साबित हो जाएगी कि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जीवन साथी है, और ये बात तुम खुद महसूस करोगी। वो ठहरे। शाहमीर ने तुमसे शादी सरासर मेरी ख्वाहिश के एहतराम में की है। इसकी तुम्हारे साथ अभी तक कोई ज़ाती अटैचमेंट नहीं है। ये ही वजह है कि वो तुमसे कुछ खिंचा सा है, लेकिन वो बहुत जल्द समझ जाएगा, और मेरा इंतखाब इसके हक़ में हरगिज़ भी बुरा नहीं। जब तक वो ये बात समझ नहीं जाता बेटा, तब तक तुमको थोड़े सब्र से काम लेना होगा। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद मज़ीद गोया हुए। जी मामू जान। मारे बंधे इसे कहना पड़ा। खामोश रहना बदतमीज़ी नहीं तो बदलिहाजी के ज़िम्रे में ज़रूर आता। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। वो खुश हुए। मामू जान, अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो? राबेल ने जाने किस खौफ के ज़ेरे असर कह गई। ऐसा कहा उसने तुमसे? आरफीन शाह ठटके। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। राबेल कुछ झिझक कर रुक गई। शाहमीर के अलावा ऐसी बात कौन कर सकता है, वो बखूबी जानते थे। उन्होंने भवें तंग की। उन्होंने मुट्ठियाँ भींचकर अपने अंदर उठते ज्वार भाटे को बमुश्किल कंट्रोल किया। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र रहो, अपने कमरे में जाओ। उन्होंने इसे यकीन दिलाया। राबेल बुझे दिल के साथ स्टडी से बाहर निकल आई। पीछे आरफीन शाह अपने कहे गए अल्फाज को सच साबित करने का हल सोचने लगी। काफ़ी देर सोचने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचकर उन्होंने मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। हाँ, हेलो वकील साहब, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? अरे नहीं, आप तकलीफ़ मत करें, मेरा काम आपके ऑफिस ही में है। जी, आज शाम ही। वो वकील से बात करके फारिग हुए तो मुतमईन हो चुके थे। मामू जान की बातें सुनकर वो हल्का फुल्का होने की बजाय मज़ीद डिप्रेस्ड हो गई। एक तो मामू जान को मुझसे शादी के लिए अपने बेटे को मजबूर करना पड़ा, ऊपर से अब उन्हें मेरे खुश रहने की फ़िक्र है, बेचारे। उसने जीना तय करते हुए सोचा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो शाहमीर को सामने बेड पर नीमदराज पाया। वो इसे अंदर आते देखकर ज़रा सा सीधा हुआ, गोया इसका मुंतज़िर हो। वो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। चंद लम्हे इसका मुंतज़िर रहने के बाद शाहमीर उठकर उसके पीछे चला आया। तरतीब से रखे कपड़ों को एक बार फिर से तरतीब से रखती राबेल पलटी तो उसे दोनों हाथ सीने पर बांधे ड्रेसिंग रूम के बाहर ड्रेसिंग के अध खुले दरवाजे पर ऐसा उसने उसे खड़ा हुआ पाया। हटिए प्लीज़, रास्ता दे, उसने भौवें सुकड़ी। क्यों? उसने एब्रो उठाकर उसे देखा। क्यों? मुझे यहाँ से गुजरना है तो गुजर जाओ। शाहमीर ने इसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राबेल ने इसे चंद पल सर्द निगाहों से देखा, फिर दोनों हाथों को उसके सीने पर रखकर उसे पीछे ढकेली बाहर निकल आई। शाहमीर, जो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बौखलाकर रह गया। ये जो आपने अभी किया है, ये बदतमीज़ी कहलाता है, मगर मैं आपसे तमीज़ की तौक़ा कर भी कैसे सकता हूँ? तुम्हारी तमीज़ तो मैं थोड़ी देर पहले ही बाहर देख चुका हूँ। राबेल पलटी। शाहमीर ने हाथ पर लपेटा राबेल का दुपट्टा खोलकर उसकी तरफ उछाला, जिसे उसने इंतहाई महारत से थाम लिया। ऐसा क्या देख लिया आपने? वो अनजान बनी। हवेली अब्बास शाह की बहू को नंगे सर छत से झांकते हुए वो दो बदू बोला। राबेल ने इंतहाई मानी खैज़ी व तंज से इसकी जानिब देखा, जब शाहमीर अपने ही अल्फाज के हेर फेर में उलझा। आइंदा मैं इस किस्म की कोई हरकत ना देखूं। जो भी हो, दुनिया की नज़रों में तुम इस घर की बहू हो, मेरी बीवी हो, और मैं अपनी इज़्ज़त को संभालना खूब जानता हूँ। वो कुछ भी जाहिर किए बगैर इसे तंबिया करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि राबेल चाहकर भी उसे कुछ सख्त सा जवाब नहीं दे पाई। काश कि तुम्हारी नज़र में भी मैं तुम्हारी बीवी होती। वो इसे एक शराब की मानिंद लगा, जिसके पीछे भाग कर इसे कुछ हासिल ना हुआ। एकदम ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसकी निगाह खुली खिड़की पर पड़ी तो आंखों के किनारे साफ करती खिड़की
बंद करने चल दी, जिसे उसने आज सुबह धूप के लिए खोला था। रात वो दानिस्ता ज़रताशा के साथ देर तक बातें करती रही थी। वो मुंतज़िर थी कि शाहमीर उसके कमरे में जाने से पहले अपनी गार राबेल के बकौल में घुस जाए। 11:15 हुए तो वो ज़रताशा को नींद से बहाल होते देखकर शब बखैर कहती बाद खुदा न खास्ता अपने कमरे में चली आई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑन की तो कमरा रोशनी में नहा गया। शाहमीर यकीनन अपनी गार में पहुंच चुका था। अब वो सुबह से पहले हरगिज़ बाहर नहीं आने वाला था। पुरसुकून सी होकर बिस्तर दरपरस्त करती बिस्तर पर दराज हो गई। सोने से पहले की तमाम दरूद विर्द पढ़ने के बाद उसने जैसे ही करवट ली, उसकी निगाह छत से टकराई और अगले ही लम्हे वो एक ज़ोरदार चीख के साथ बिस्तर से छलांग लगाती ज़मीन पर गिर गई। मगर उसकी चीखों का सिलसिला ना थमा। वो मुसलसल कांपते हुए चीख रही थी। मगर अफसोस, इसके कमरे का दरवाज़ा साउंड प्रूफ था। नींद की वादी में डूबते डूबते शाहमीर चीख की आवाज़ पर चौंका। ये किसकी आवाज़ थी ज़रताशा? मगर इसका कमरा तो साउंड प्रूफ है। उसने सोचो के घोड़े दौड़ाए, मगर इसके कमरे में भी तो कोई मौजूद था। चीखों का सिलसिला जारी था। राबेल मगर राबेल आधी रात को क्यों चीखेगी? आधी रात एक सोच थी जिसने इसकी तमाम तरासों को झंझोड़ कर रख दिया। वो फ़ौरन से पहले उठ बैठा और एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना स्टडी का दरवाज़ा खोलकर पलक झपकने में ड्रेसिंग रूम को अबूर करता कमरे में पहुंचा। राबेल कमरे की वस्त पर में बैठी लरसती कांपती खौफजदा सी खड़ी थी। शाहमीर को देखकर फ़ौरन उसकी जानिब लपकी। थैंक गॉड आप आ गए। राबेल ने मजबूती से उसका बाजू थामा इसकी ओट में घुस हो गई। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही थी? कमरे में राबेल के सिवा शाहमीर को कोई रूह ना दिखाई दिया तो वो उलझा। छिपकली, उसने हकलाते हुए छत की तरफ इशारा किया। शाहमीर ने उसकी उंगली के ताक़ुब में निगाह दौड़ाई तो छत पर 3 छिपकलियां रेंगती दिखाई दी। तुमने इन्हें देखकर चीखें मारी? उसने खा जाने वाली नज़रों से राबेल को घूरा। राबेल फ़ौरन उसका बाजू छोड़ती 2 कदम दूर हो गई। मुझे छिपकली से बहुत खौफ आता है, उसने शर्मिंदा से लहजे में वजाहत दी। तुमसे तो काफ़ी बड़ी है ना, तुम्हें साबित ही निगल जाएगी, है ना? वो खासा चिढ़कर बोला। वो सारे दिन का थका हारा अच्छी खासी नींद में था और इस अहमक लड़की की वजह से जागना पड़ गया। अहमकों की मलिका, वो बड़बड़ाया। आप अल्लाह आप मर्दों को लड़की बनाता ना, और इतना ही नाजुक दिल भी बनाता जितना किसी भी लड़की का होता है। फिर जब आप छिपकली चूहों से डरते और चीखते तब मैं आपसे पूछती। राबेल रूहानी होने के साथ साथ जज्बाती भी हुई। शदीद कोफ्त के आलम में भी राबेल की मासूम सी बात ने शाहमीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तभी एक छिपकली रेंगती हुई छत पर ठीक उसी जगह पहुंची जहां नीचे राबेल खड़ी थी। राबेल हल्का सा चीख कर एकदम पीछे हटी तो शाहमीर से जा टकराई। उससे पहले कि वो अपना तवाज़न खोकर ज़मीन से गिर जाती, शाहमीर ने उसे दोनों बाजुओं से थाम कर गिरने से बचाया। पागल हो गई हो क्या? शाहमीर ने इसे डपटते हुए छोड़कर राबेल की ज़िंदगी का ख्वाबनाक लम्हा तमाम हुआ। तो आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं? छिपकली को भगाइए ना यहाँ से। मुसलसल इसकी डांट डपट से राबेल चिढ़ गई। मैं क्यों भगाऊँ? और वैसे यहाँ छिपकली आई कैसे? उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसे अचानक ही याद आया, दोपहर जब वो कमरे में आया था तो खिड़की खुली हुई थी। आज कमरे की खिड़की किसने खोली थी? उसने पूछा। मैंने। पर इस वक्त आपको खिड़की की तफ्तीश की बजाय इसका बंदोबस्त करना चाहिए। राबेल ने छिपकली की जानिब इशारा किया। शाहमीर मुस्कुराया। गलती की है तो सज़ा भी भुगतो। कैसी गलती? वो उलझी। खिड़की खुली रखने वाली, इत्मीनान से बोला। ओह शिट, मतलब वहाँ से छिपकली आई? जी बिल्कुल। शाहमीर ने इस बात में सर हिलाया। पर मुझे क्या पता था, वो बेचारगी से बोली। तो जिस काम का पता नहीं उसमें हाथ क्यों डाला? एनीवे, तुम इनके साथ इंजॉय करो, सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। वो जाते जाते पलटा और अंदाज़े सरासर चिढ़ाने वाला था। राबेल जलती कुलसती बेबसी की तस्वीर बनी वहीं खड़ी रह गई। रात छिपकली वाले वाक़ये के बाद इसे खासी देर बाद ही नींद आई, इसलिए सुबह आँख भी देर से खुली। यूँ भी इस्लामाबाद जाने की गर्ज से उसने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली हुई थी, लेकिन काम 2 दिन में ही ख़त्म हो गया तो वो लौट आया था।
वो इत्मीनान से बिस्तर को खैरबाद कहता उठकर खड़ा हुआ। स्टडी का दरवाज़ा खोलकर उसने जैसे ही कदम बाहर रखा, उसके पाँव के नीचे कुछ नरम नरम सा आया। उसने निगाह ज़मीन पर डाली तो उसका पाँव तकिए पर रखा था और उसके पाँव के बिल्कुल करीब राबेल सर रखे सो रही थी। शाहमीर करंट खाकर पीछे हटा। ये यहाँ क्यों सो रही है? वो हैरान हुआ और साथ ही उसे सारा रात का वाक़या याद आया। ओहो, तो मौसूफ़ा छिपकली से डरती फर्श पर ही सोई है। और बड़बड़ाता हुआ साइड से होकर वॉशरूम में दाखिल हुआ। जिस वक्त वो नहाकर निकला, राबेल जाग चुकी थी। उसने शाहमीर से बिना कोई बात किए नीचे बिछाई चादर तह की और तकिया उठाकर कमरे में चली आई। रात में उसने शाहमीर की बेहसी के बाद ज़रताशा के कमरे में जाकर उसे डिस्टर्ब करने या किसी को भी तकलीफ देने की बजाय ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके वहीं सोना मुनासिब समझा। यही वजह थी कि अब ज़मीन पर सोने के बाद की वजह से उसका जोड़ दुख रहा था, लेकिन आराम करने की बजाय वो फ्रेश होकर मुलाजमा को बुला लाई और फिर छत और छिपकलियों को कमरा बदर करके ही दम लिया। शाहमीर खामोशी से ये सारी कार्रवाई देखता रहा। तुम तो मेरी तौक़ा से बढ़कर बहादुर निकली, यानी कमरे की हदूद के अंदर ही रही हो। मैं तो समझा था कि शायद हवेली से भी भागने की करोगी। मुलाजिम के बाहर निकलते ही शाहमीर ने राबेल को मुखातिब किया। राबेल ने मुंह फेर लिया और खामोश रही। संग दिल, पत्थर दिल, जालिम। राबेल ने दिल ही दिल में उसे बेशुमार अलकाबात से नवाजा। शाहमीर को इसे तंग करने और डांट डपट करने में खासा मज़ा आने लगा था। शाहमीर ने मज़ीद 1-2 बार इसे मुख्तलिफ बातों से चिढ़ाने की कोशिश की थी, मगर वो दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी पाकर वो सर झटकता बाहर निकल जाता। बाबा जान, आपके ख्याल में भाभी जान ने काफ़ी आराम कर लिया है। अब इनसे खीर पकवा लेनी चाहिए ताकि हमारे घर को भी नया शेफ़ नसीब हो। यकीन माने अम्मा नसीम के हाथ का खाना खाकर तो दिल उपसा गया है। वो सब एक बार फिर रात के खाने पर यकजा हुए तो ज़रताशा को नया ख्याल सूझा। आरफीन शाह मुस्कुरा के उसकी बात सुनते रहे, जबकि पानी पीती राबेल को ज़ोर का झटका लगा। आर यू ओके? पास बैठे शाहमीर को आरफीन शाह की नज़रें महसूस करके बादल नख्वास्ता ना चाहते हुए भी पूछना ही पड़ा। यस, आई एम परफेक्टली फ़ाइन। राबेल कुछ संभल कर गोया हुई तो सब खाने में मशगूल हुए। अरे भई, कोई तो मेरी बात का जवाब दो। ज़रताशा को गिला हुआ। बीबी ज़रनाब कहाँ राबेल को इतनी अहमियत देती थी कि उसे उसके चाव पूरे करती। वो तो इसको ब्याह कर भी सिर्फ इसी वजह से लाई थी कि अफशीन को इसकी बेटी से भी ठीक उसी तरह दूर कर दे जिस तरह भाई से किया था। बाकी अगर शाहमीर राबेल को कबूल करता तो ठीक, वरना उसकी दूसरी शादी करवा दी जाएगी। यूँ भी उन्हें राबेल पसंद नहीं थी, आखिर अफशीन की बेटी कैसे पसंद आती। शाहमीर ने भी खुद को वाज़ेह तौर पर लाताल्लुक़ ज़ाहिर किया। यूँ भी इसके ख़याल में अपने हिस्से की जितनी फ़िक्रमंदी वो दिखा चुका था, आज के लिए काफ़ी थी। और इसका ख़याल कुछ गलत भी नहीं था। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नई बहू के हाथ किचन में लगवाए जाए। बहुत ही बाबरकत अमल है। इनके लहजे में घुली शफ़क़त ने राबेल के दिल में इनके लिए ख़ास मकाम पैदा कर दिया। ज़रताशा के बाद इस घर में वाहिद वही इसे अपने लगे। तो फिर भाभी खीर पकाई की रस्म अदा करेगी। इसने गोया संद वसूल करना चाहिए। बिल्कुल, वो सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी खुशी में हवेली में बाकायदा जश्न भी होगा। बीबी, आप मुलाजमाओं को खाने का ऑर्डर समझा दें। इधर मुरीद खाने में कल के दिन गरीबों में खाना भी तकसीम होगा। वो बीबी ज़रनाब से मुखातिब हुए। जी अच्छा शाह साहब। खिलाफ़े तौक़ा उन्होंने कोई बहस नहीं की। अच्छा है, महारानी हर वक्त कमरे में आराम करती है, इसी बहाने कुछ काम तो करेगी। उन्होंने सोचा, भाभी पता है भाई को खीर बहुत पसंद है, इसलिए दिल लगाकर बनाइएगा। ज़रताशा ने गुमसुम बैठी राबेल को हल्का सा धक्का दिया तो वो मामू जान के सामने इस किस्म की बात से शर्माई कम शर्मिंदा ज़्यादा हो गई। वो खाने से फारिग होकर जैसे ही कमरे में पहुंची, उसके अंदर की परेशानी चेहरे से भी जाहिर होने लगी। मैं खीर कैसे बनाऊंगी, सोच कर ही उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब था कि उससे तो कभी खाना बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। मैट्रिक तक तो अम्मा जान समेत
सब ने उसे बच्ची ही बनाए रखा, मगर इंटर के पहले साल में आते ही अचानक वो बड़ी हो गई। अम्मी जान अपनी अम्मा जान की नज़रों में जितने दिन उसकी छुट्टियां रही उसे किचन में अपने साथ लगाए रखती। तब ही उसने पहली बार चाय बनाना सीखी थी। उसने अंडा उबालना, फ्राई करना, ऑमलेट बनाना तभी सीखा था। अभी इसने छोटी मोटी अशिया ही सीखी थी कि उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर इंटर की छुट्टियों तक वो अम्मा जान के हाथ नहीं आई। अम्मा जान ने एक बार फिर उससे किचन में घुसाना चाहा तो उसने तफसीर के लिए मदरसा ज्वाइन कर लिया। अरे बेगम, इतने तो मुलाजिम है, हमारी बेटी को इन सब कामों की क्या ज़रूरत। बाबा जान ने भी उसकी हिमायत की। फिर भी शाह साहब, लड़कियों को तरीके सलीके से काम करना आना चाहिए। उन्होंने खासी माकूल बात की थी। शाह साहब कायल हुए, पर बीबी अभी बच्ची को तफसीर छुड़ाकर ये दुनियाई काम सिखाने से रिहा दे। फिर अगले ख्याल ने उन्हें रोक दिया। बीबी अफशीन भी यही सोचकर खामोश हो गई। बीएससी के इम्तिहान मुकम्मल होने से पहले उसने तफसीर मुकम्मल कर ली थी। इस मौके पर पूरे दिलादर को बुलाकर जश्न मनाया गया था। उस वक्त भी खीर पकाई गई थी, लेकिन इसे नहीं बनानी पड़ी थी। शाहमीर मोबाइल पर मैसेज टाइप करता अंदर दाखिल हुआ। राबेल ने बुझे दिल के साथ इसकी जानिब देखा और इसके हाथ पर निगाह पड़ते ही उसके जहन में एक ख्याल सा लपका। इससे पहले तो वो कुछ कहती, शाहमीर स्टडी में चला गया। राबेल दिल महसूस करके रह गई। इसे शिद्दत से पहली बार अपना मोबाइल याद आया, जिसे वो नाराज़गी के इजहार के तौर पर दिलादर में ही छोड़ आई थी। साथ ही घर की भी याद आ रही थी, मगर इस वक्त असल फ़िक्र उसे कल के दिन अपनी इज़्ज़त बचाने की थी। वो दिल में कुछ इरादा करती, हिम्मत बांधती स्टडी के बाहर पहुंची। दरवाज़ा नीम सा खुला हुआ था। उसने थोड़ा आगे बढ़कर अंदर झाँका। स्टडी का एरिया बहुत वसी व अरीज़ था। अंदर काले रंग के बड़े बड़े वॉल से रैक बने हुए थे जो मुख्तलिफ़ किताबों से भरे पड़े थे। बड़ा ही कोई शिद्दत पसंद आदमी है, काले रंग का दीवाना। काश मैं भी काली हो जाती। अपने इस गोरे रंग पर उसने अपने आप को कोसा। वो ज़रा सा आगे बढ़ी तो उसकी निगाह शाहमीर पर पड़ी। वो कंप्यूटर के बराबर रखे सोफ़े कम बेड पर दरवाजे की जानिब पुश्त किए हनूज़ में कंटिन्यू मैसेजेस टाइप करने में मशगूल था। वो खुद पर किसी की जानी पहचानी नज़रों को महसूस करके पलटा। इसके अंदर एक अजीब सा एहसास जागा। यूं ही ऐसी ही नज़रों की तपिश इसे अपने हिसार में महसूस होती थी, वही तपिश उसे यहाँ भी महसूस हुई। जाने कौन थी वो कातिल निगाहों वाली, उसने सोचा। मैं अंदर आ जाऊँ? बिना इजाज़त अंदर आने पर राबेल को कुछ तामिल हुआ। यहाँ तक क्या मुझसे पूछ कर आई हो? उसने चोट की। प्यार की ज़बान तो ये शख्स समझता ही नहीं। इसने खड़ कर सोचा और अंदर बढ़ गई। अपना मोबाइल दे, उसने हाथ आगे बढ़ाया। दे प्लीज़, राबेल ने ज़ोर दिया। मोहतरमा, मोबाइल एक इंतहाई पर्सनल चीज़ है, वो यूं ही हर किसी को नहीं पकड़ाया जा सकता। उसने जताती निगाहों से इसे देखा। क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ऑनलाइन है? राबेल ने चिढ़कर कहा। गर्लफ्रेंड? शाहमीर ने ज़ेरे लब दोहराया। उससे जरताशा और राबेल की इस दिन की गुफ्तगू याद आई। हाँ है ऑनलाइन। तो फिर? शाहमीर को इसमें गैर दिलचस्पी जाहिर करने का एक अच्छा बहाना याद आया। कौन, वो एग्जामिनेशन हॉल वाली? राबेल ने धड़कते दिल के साथ तस्दीक करना चाहिए कि वो इसे जानता भी है, उस लड़की को, या नहीं। हाँ वही है। क्यों, कोई एतराज़ है? वैसे एक और भी है। शाहमीर ने मज़ा लिया। इसके ख्याल में राबेल जल रही थी। शक्ल से तो आप इस किस्म के नहीं लगते, राबेल ने मुमकिन हद तक बेनियाजी से कहा। शक्ल से तो तुम भी इस किस्म की नहीं लगती। किस किस्म की? सारी बेनियाजी हवा हुई। ये ही नंगे सर छतों पर झांकने वाली। वो मुस्कुराया। राबेल दिल महसूस कर रह गई। एक यही बात थी जिस पर राबेल उससे बहस करके खुद को सही साबित नहीं कर सकती थी। बहरहाल वो इसी के ख़ानदान का मर्द था, पुरजलाल। चलो, एक बात की तो तसल्ली हुई कि मौसूफ इस लड़की का असल नाम पते से अब तक अनजान है। उसके दिल में इत्मीनान सा उतरा। वो हरगिज़ इसे अपनी मोहब्बत का पता नहीं देना चाहती थी, वो भी इस सूरत में जब वो इसे
बार बार दर्द दे रहा था। अब तो बात अना की जंग तक जा पहुंची थी। मुझे इंटरनेट पर कुछ काम है, वो असल मौजू की जानिब आई। तो मैं क्या करूं? बहुत टेढ़ी खीर है आप हर बात का उल्टा जवाब देते हैं, वो उकताई। हाँ, तो सुबह तुम्हारी सीधी खीर भी देख लेंगे किस लायक है। उसने शाने उचकाए। मुझे गूगल पर कुछ काम है और मेरे पास सेलफोन नहीं है। उसने एक ही बात को मुख्तलिफ जाविये से दोहराया। अच्छा, कंप्यूटर इस्तेमाल कर लो। आखिरकार उसने तरस खाया, मगर मोबाइल फिर भी नहीं दिया। राबेल को सच में लगा कि वाकई इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, मगर वो बिना कुछ कहे कंप्यूटर ऑन करने लग गई। इसका पासवर्ड क्या है? कंप्यूटर की स्क्रीन ने रोशन होते ही पासवर्ड इंटर का इंदिया दिया तो वो कुफ्त का शिकार हुई। ब्लैक है। शाहमीर मैसेज करने में इस कदर मसरूफ़ था कि उसने खुद उठकर खोलने की बजाय उसे ही पासवर्ड बता दिया। पहले तो राबेल को समझ ही नहीं आया, और जब बात पल्ले पड़ी तो वो सर थाम कर रह गई। हद हो गई, इतना क्रेज़, वो भी काले रंग का। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो बड़बड़ा कर रह गई। अब आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।